ब्लैक धन को 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में दूंगा। देखिए 15 रुपए भी नहीं दिए। मोदी जी ने दे दिया आपको 15 लाख रुपए। मोदी ने तो हर चीज दे रखी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्या पकौड़ा तलना एक रोजगार नहीं है। गोली बंदूक और सड़कों पर। अच्छा, हाँ, और कानून मंदी में 15 लाख रुपए आए। 15 नहीं कोई दे करता, 15 लाख रुपए कोई नहीं देता। जमीन के दे रहा, पेंशन दे रहा, यही बहुत। हम इसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं। जी अम्मा जी, अपना नाम बताइए। बताया तो मुझे तो कलम थी। अच्छा जी, आप आज आपने मतदान किया, वोटिंग किया आपने आज? हाँ, किसको वोट दी? मोदी जी को। थोड़ा तेज बोलिए। मोदी जी अच्छा, मोदी जी को वोट देने का कारण बताइए, आप क्यों आपने वोट दी? अपना जी क्यों? हमारा काम कर रहा हो बढ़िया। क्या काम पेंशन किया है दे आपका? रहा, कोटा दे रहा, अच्छा, और जी सब चीज दे रहा। लोग तो कह रहे हैं कि जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो मोदी जी ने 1000 रुपए का कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है। कुछ ही कर दो, महंगी हमें महंगाई चाहिए। आपको महंगाई मंजूर है, पर वोट आप मोदी जी को ही देंगे। हाँ। राहुल गांधी में ऐसी क्या कमी है? ना बस राहुल गांधी तो दुनिया ने मारने लग रहा बंदूक को तो। दुनिया को मारने लग रहे हैं राहुल गांधी। किस किस को मार दिया, जरा बताइए आप। बहुत मरवा दिया, कहीं छापे मरवा रहा, कहीं कार में आग ला रहा, कहीं कुछ कर रहा। मुसलमान बेकार हैं। अरे छापे तो मोदी जी लगवा रहे हैं यार, अरविंद केजरीवाल पर। मोदी नहीं कर रहा किसी का बुरा। मोदी बहुत काम कर रही, आपका क्या क्या काम किया है बताइए आप बहुत जरा। काम कर दिया। सड़क पर पुल बना दिए, साफ सड़क कर दी, घर बना दिए सबके अच्छा गरीबों से दे रहा सब कुछ। अच्छा। मंदिर बना दिए, अच्छा। पूजा पाठ कर रहा और क्या ले। और लड़के आज के युवा पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? मतलब अपने बारे में फैल रहे हैं अरे नहीं, हम पास की बात कर रहे हैं, फैल की बात नहीं कर रहे हैं। जी। वो काम नहीं करते, अपनी पढ़ाई नहीं करते पूरी। अरे जो युवा अच्छी पढ़ाई भी कर चुके हैं उनको भी रोजगार नहीं सरकार दे रही है। दे एक दो ने तो दे रहा हो, ये सारी दुनिया ने किक कर देगा जब एक धरते हुए खड़े। तो सारी दुनिया से वोट भी तो लेते हैं वो। हाँ, पर वोट ले रहा तो कोई किसी ने कुछ दे रहा, किसी ने कुछ दे रहा। जब जनता की गारंटी वोट देने की है तो जनता की गारंटी रोजगार लेने की है या नहीं, बताइए आप। क्या रोजगार ले जनता जब सारा चीज देने लग रहा हो। क्या क्या दे और रहे हैं क्या आप? रोजगार क्या क्या हो? दे रहे हैं आप बताइए हैं? जरा। सारी चीज दे रहा हो, खाने नो दे रहा, अच्छा भाव बढ़िया बना रहा। अच्छा और जी मैं सारे पुल बना दिए, अच्छा। सड़क बना दी बढ़िया, 1 घंटे में जाओ। उसके बावजूद भी किसान दिल्ली में धरना देते हैं 1 साल का। अरे वाले फूक। किसान तो इस सरकार से नाखुश नजर आते हैं। अरे हाँ, होंगे वैसे जो कोई होंगे, हम मतलब मोदी की देंगे बस। हमारे पर तो टक्कर। अच्छा, तो आपको वोट मोदी जी की देनी है। हाँ, बस मुझे तो मोदी की देनी। आपके सहारनपुर में परसों प्रियंका गांधी जी आई थी, हाँ। कार पे ऊपर बैठ के रोड शो कर रही थी, उसके साथ लाखों की भीड़ थी। अच्छा, तो आपकी बारे में कुछ बन पाएंगे या नहीं? मरी क्या निवा तेरी नी इसमें तो कार पता है। समझ में भी नहीं कार बहुत कार मंदी मरवा रखी ने, और बहुत कारों में आग लगा रखी। अच्छा। बताओ क्या उसका फिर भी वह वोट मांगने वाली उसी में डूब मरो हुआ उसी की हट पर। हाँ, प्रियंका गांधी जी कार के ऊपर बैठ के वोट मांगने के लिए आई थी। क्या के लिए आज हुआ? क्या मांगने के लिए। क्या कराया सुनो बताओ कि मैं। आपकी पेंशन आती है? हाँ, मैं जवाब है। आपकी वृद्धा पेंशन आती है? हाँ। कौन सी सरकार में आपकी पेंशन बनी थी? मेरी तो बस मोदी में ही बन रही। मोदी सरकार में? हाँ। कितने साल हो गए? उधर तो मोदी बच्चा जनती चल रही। उधर से ही चल रही है। कितनी पेंशन मिलती है आपको? इस बार तो हमने 2.5 मिले, 3 भी मिले, एकदम में पूरे 3 मिल रहे। पूरे 3000 रुपये महीना हाँ। पेंशन के मिलते हैं आपको, इस वजह से आप खुश हैं। खुश है। और जो 3000 रुपये महीना बच्चे फीस देकर भी बेरोजगार हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वाह, हमने नहीं वालों का फोन दो अपन टक्कर में। कांग्रेस के राज में 100 रुपए की एटलस साइकिल आती थी, आज एटलस साइकिल 7000 रुपए की आती है। महंगाई बढ़ी या नहीं? हाँ, होगी कमलेश, होगी वाह, होगी मैं उनका मुझे। जी अम्मा जी, इधर देखिए, राहुल गांधी जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार आई तो 1 लाख रुपए 1 साल में हम महिलाओं को देंगे। आपको स्वीकार है? हम तो लेते नहीं उसकी। क्यों नहीं लोगे? हम तो मोदी के लिए रखते हैं। मोदी तो सिर्फ 2000 रुपए देते हैं। बस हम तो 3 ले रहे। अच्छा, पेंशन के? हाँ। अच्छा जी सर, आपका नाम? राकेश पवार। अच्छा जी, आप अम्मा जी के क्या लगते हैं? इसका भतीजा हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी जो बुआ जी है, जी सर, आपकी जो बुआ जी है मैं बोल रही है कि जो कांग्रेस है वो देश के हित में नहीं है, और बुआ जी आपकी बोल रही है कि मैंने तो भाजपा को वोट किया है। बुआ जी के बोलने तक क्या होता है, जब बुआ जी की पेंशन बनी वो कांग्रेस शासन में बनी है। अच्छा,
बुआ जी कह रही है कि 2014 के बाद बनी है जब भाजपा आई। मैं कहूंगी नहीं, मेरी बहनी मोदी का आलू मैं कर तेरे को चिल्लाए और तो कर, अभी कोई बात है तो मैं झूठ बोल रहे हैं क्या आपका भतीजे? अरे हाँ, तो मोदी जी की कार्यकाल में कांग्रेस पर राजी, हम मोदी पर राजी, हम कांग्रेस पर राजी नहीं तो उसका दुआरो कहीं लो। तो अम्मा जी सच्चाई तो कोई भी बोल सकता है, उन्होंने सच्चाई बोली है तो आप क्यों ऐसे तिलक के पड़े हो? तो आप ही अपने मुंह से बता दीजिए हम तो अपने मोदी की चले। आपकी पेंशन कब बनी थी? पेंशन बढ़ गई हमारी जब मोदी हुआ था जी बन गई। जी सर ऐसा ही है। नहीं मोदी तो 10 साल हो गए, अभी 10 साल अभी पूरे हुए हैं, इससे पहले पेंशन बनी है इनकी। अच्छा। 78 साल इनकी उम्र हो गई है, इनकी बहुत पहले वृद्धाश्रम मतलब वृद्धा पेंशन बनी है। राहुल गांधी कहीं बनी हमारी तो कहीं बनी। तो अम्मा जी काटूंगी तो अम्मा जी कांग्रेस सरकार तो राहुल गांधी की है ना? कौन सा वाले की हम तो समझते नहीं। आप इस उम्र में झूठ क्यों बोल रहे हैं? बस दीवा में नाराज है इससे। अच्छा आप राहुल गांधी से नाराज हो, हाँ। मोदी से खुश हो? बस जी सर अभी मैंने बुआ जी से पूछा था कि राम मंदिर बन गया, क्या उससे रोजगार मिलेगा? नहीं कोई रोजगार नहीं मिल सकता। पूजा करेंगे, मेरे पास नहीं मिलेगा, भगवान दे सब ने, और घरों में क्या गोबर खावे मोदी देगा और भगवान। तो अम्मा जी जब सबको भगवान देते हैं हाँ। तो मोदी पिछले 1 महीने से सभी जिलों में जाके हाथ जोड़ के वोट क्यों मांग रहे हैं? उन्हें भी घर बैठ जाना चाहिए था। वो तो मांगने पड़े जनता पता है। तो अपना हक भी तो मांगना पड़ता है, अपना हक भी तो मांगना पड़ता है सरकार से। हाँ सभी वो राहुल गांधी क्यों फिराया वो खाता, वो क्यों मांगा है? क्या मांगता है? वोट तोड़ फिरा बीरों ने जक्शनियन जा बुलाएगा, उन्हें गोड्डों पर पड़ा रहा, हलवे खुआ रहा। जैसा आपकी बुआ जी की उम्र भी काफी लग रही है, उन्होंने आपको गोद में भी खिलाया होगा, तो पहले से ही कांग्रेस पे खफा है या अभी कुछ सालों से ही मोदी की लहर में? अभी मोदी की लहर जो चल रही है उसमें गलत है। पता नहीं किसने बहका दिए, क्या कर दिए, अब मोदी जी हो रहा है। तो बल्कि मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मंदिर की बात करते हैं। अच्छा अब ये बुजुर्ग हो गए, काम धंधा रहा नहीं, सारा दिन मंदिर की और मस्जिद की बात करते हैं भाई। फिर पूजा करें, हर दिन पूजा करें। अच्छा। और ना हम पाप के करें गए भरे, ना हम मोदी राहुल गांधी ना जाने, अच्छा। ना हम सूर खावे ना मच्छी खावे हमें। जी अपना नाम बताइए आप? बेबी पवार। अच्छा तो आप अम्मा जी की बातों से सहमत है? बिल्कुल कतई। भारत में तो सड़ांद काट दी मोदी ने, सड़ांद। रेलवे स्टेशन पर गंदगी उठी पड़ी थी, सरकारी अस्पतालों में गंदगी उठी पड़ी थी, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, सड़क खराब हुई पड़ी थी, पता नहीं कितने लोग मरे सड़कों पर टूटने के कारण। तो सर क्या देश में सफाई जरूरी है, रोजगार जरूरी नहीं है? अब जो ये बोल रहे हैं कि रेलवे पर तो सफाई हट गई, सफाई के बावजूद उसने रेलवे हटा दी, रेलवे प्राइवेट कर दी। आपको इस बात की जानकारी है कि मोदी जी ने जो सरकारी रेलवे थी वह प्राइवेटीकरण करके उसको बेच दिया है प्राइवेट कंपनी के हाथों? आपको इस चीज की जानकारी है? तो जी भी तो सफाई हुई स्टेशनों की और उसकी सरकारी अस्पतालों की, सड़कों की। प्राइवेटकरण में जाने के बाद क्या लोगों के दिमाग में तुरंत ये आ गया कि अब हमें वहाँ पन्नी नहीं फेंकनी, थूकना नहीं, क्या ऐसा आ जाता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होता। दिमाग में हरी बात या। अच्छा राम मंदिर यूपी में बना है अयोध्या में, आप खुश है उससे? बहुत ज्यादा। क्यों? उससे रोजगार मिलेगा? रोजगार बनाना मिला, अपना धर्म तो मिल गया। अम्मा जी लोग बोलते हैं कि मोदी जी भाइयों बहनों बोलकर सबको लूट लेते हैं। मोदी जी नहीं लूटता। अच्छा हाँ, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। तो अब की बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत हो रही है? भाई इनकी बात में तो मोदी की है रही। अच्छा। तो इनकी होगी वो काम। आप कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? मोदी जीतेगा। अच्छा मोदी जी जीतेंगे। बिल्कुल। कारण? मोदी जी कारण देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप मोदी जी की 10 साल की कार्यकाल में आप कोई 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो मोदी जी ने किए हो। सारे काम करवा सफाई रेलवे स्टेशन की। अच्छा कोई करवा ले। रेलवे स्टेशन की सफाई, अस्पताल की सफाई, अच्छा सड़कें, अच्छा राशन मुक्त, अच्छा और राम मंदिर, अच्छा। नहीं महिलाओं, बेटी और महिलाओं की सुरक्षा, अच्छा और लाइट अच्छी चल रही। अच्छा चढ़ा दी। और आगे कोटा दे हो गए? पेंशन दे अच्छा आपने 10 वादे गिनवाए, इनमें से एक भी वादा महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे, इन 10 वादों से देश चलेगा? नहीं बिल्कुल नहीं चलना है। और 10 के 10 वादे झूठ है। न महिला की सुरक्षा हो रही है, अरे किसी की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। रात पर
क्या? ये झूठा सारी दुनिया से झूठा है। कौन है? सलमान यू कांग्रेस कौन है? सारी दुनिया से क्या सच में कांग्रेस के आदमी झूठे हैं? नहीं, झूठे हैं, कांग्रेस तो झूठे। बहुत अच्छी है। आज भी कांग्रेस चले। ने जो आज अभी तुम चले आओ। अभी माता जी से मैं बताना चाहूंगा। हाँ, तो क्या बताता मैं बताऊंगा। अभी जी 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 सर। अभी मैं बताना चाहूंगा इनसे। अभी कोई जो है ना सिलेंडर देखो 400 का मिल रहा था कांग्रेस सरकार में, और अभी 1000 का सिलेंडर हो गया है। अच्छा जी सर। ठीक है जी। बेरोजगार इतना हो गए हैं युवा, इतने परेशान है। प्राइवेट भी नहीं जॉब मिल रही, सरकारी तो खत्म ही कर दी मोदी जी ने। जी। रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, और अग्निवीर भी खत्म कर दी। 4 साल का बच्चा मेहनत करके जाएगा, अग्निवीर करेगा, 4 साल के बाद अपने घर आएगा, वो कैसा देखेगा फिर? बैठे खा रहे मजा कर रहे, बैठे खा रहे, पेट फूल गए और काम करते हैं। और पैदा हालते लाऊं और बीर पिछले रही महिलाओं की बात, महिलाओं की कोई कहीं इज्जत नहीं हो रही है। महिलाओं का अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अभी इन्होंने पता नहीं, अभी ये सिर्फ इनके अंदर राम मंदिर जी। ये बेवकूफ हो गई है। ओहो महिला ओहो, इंदिरा गांधी मणिपुर तो। में नंगी घुमाई जा रही है। ओहो, मणिपुर की हालत देखो। मेरा भाषण दे रहा। मणिपुर में तेरा भाषण मैं काटूंगी मेरे तो मणिपुर में जी जी जी। ये जो मैं क्यों गलती कराई दिलों की क्यों आदमी मारता है? अभी जरा कैमरा इनकी तरफ लेकर जाओ। जी जी। अम्मा जी आपको जानकारी है अभी उसका रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ था आपस में, आपको जानकारी है? वहां से मोदी जी ने अपने भारत के वासी बमबारी के बीच से निकाल लिए थे, आपको पता है? हाँ, सारे आए थे सारे कढ़वाए। पिछले 1 साल से मणिपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां मोदी जी क्यों नहीं गए? मणिपुर तो अपना ही घर है। हाँ की प्रोजेक्ट माँ क्यों? गलत काम कर रहे थे वहाँ क्या जाकर फंसा था उसमें। तो समझाने का प्रयास तो देश के प्रधानमंत्री जी का है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गलत करना काम। मणिपुर जो है, ना मुझे पता। मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ की औरत जो है नंगी घुमाई जा रही है बीजेपी शासन में जी। और मोदी जी ने उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला मणिपुर के बारे में। और अब की बार जनता इतनी परेशान हो चुकी है, अब की बार मोदी जी जो है ना, एक बात बताओ, ये बोलते हैं ना कि अब की बार 400 पार जी। 400 पार का तो उन्होंने पता चलेगा कि 400 पार आएगी जी। वो पुलवामा में जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, वहाँ जो 400-500 किलो RDX गया, जी। उसका पता तो ये कर नहीं पाई। बिल्कुल। मैं उत्तराखंड की बात पाऊंगा, उत्तराखंड अंकिता हत्याकांड हुआ है बहुत बड़ा। जी। बेटी बेचारी उसके साथ बलात्कार किया, उसको मार दिया गया, अभी वो केस नहीं खुला उत्तराखंड में। अच्छा जी। इतना बड़ा वो होया। और रुड़की जो प्रियंका गांधी जी आई थी, उसने भी अंकिता कांड पर बहुत अच्छा बोला। फेसबुक पे सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू वायरल किया था जी। और काफी जो मेरी पोस्ट देखी गई उस पर काफी एडवाइस भी आई। सतपाल मलिक जी वहाँ का राज्यपाल था। अच्छा, तो जैसा सत्यपाल मलिक जी ने भाजपा की एक पोल खोल के रखी है पुलवामा हमले के बाद, आपको खबर है कि उनके घर ED और CBI के छापे लगने स्टार्ट हो चुके हैं? बिल्कुल, इनके पास यही है, ED और CBI। इस और अभी जो हाल ही में ये अरविंद केजरीवाल अभी देखो जेल में इन्होंने डाल दिया। ये देश के लिए बहुत घोर अपराध है। तो क्या देश की सभी पार्टियां भ्रष्ट है भाजपा को छोड़कर? हाँ, जब देश की सभी पार्टियां भ्रष्ट है तो मोदी जी उन्होंने ED और CBI का खौफ दिखाकर अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? जी जी जी। पार्टी में नहीं ले रही। ये तो सीधी बात होगी। मैं फुक्का है आग लाऊं मैं। ये तो सीधी बात होगी कि हमारी पार्टी में आ जाओ, उनके पास एक जो है वॉशिंग मशीन है, उसमें गिरेंगे और सब साफ होके वो बिल्कुल साफ पाक हो जाएंगे। तो आपका कहना है कि जैसे हिंदू धर्म में गंगा की मान्यता है पाप धोने के लिए, ऐसे ही राजनीति में पाप धोने के लिए भाजपा की मान्यता है? मान्यता है, भाजपा वॉशिंग मशीन है। अच्छा। चलो भाई मेरा भी ले लो। अम्मा जी ये तो कह रहे हैं कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं। कौन? नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ बोले थे, मनीष सिसोदिया जी जेल में है आज। मोदी के क्या मोदी जी डराते और धमकाते हैं? ना, मोदी किसी ने नहीं धमकाता। मुझे हाथ जोड़ा है, ये दे गोली मारे। अच्छा हाँ
जो भी पार्टी का आदमी भ्रष्टाचार करता है, पैसे खाता है गरीबों के, अगर वो बीजेपी में चला जाता है, मोदी की तरफ चला जाता है। मोदी जी तो गरीबों की सेवा कर रहा, पैसे दे रहा, घर करवा रहा, कोटा दे रहा, अच्छा। गैस चूल्हे दे रहा, अच्छा। और बिजली दे रहा। आपके बच्चों को क्या दे रहा है? हैं? आपके बच्चों को? मेरे बच्चों ने सब चीज दे रहा। क्या- और क्या? ये मेरे बच्चे लेने वाले नहीं, ये उसमें जा रहे कांग्रेस में। अच्छा हाँ बस। जी। अम्मा जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश है। अच्छा, तो इस लोकसभा चुनाव में आप किसको मजबूत देख रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? ना तो राहुल गांधी जी। और मोदी है। मोदी खरा दुनिया में। महंगाई से मतलब नहीं है? महंगाई तो मतलब कुछ नहीं, महंगाई तो चलती रहे। अच्छा। ये दुनिया का नेता हो रहे, वो हो रहे, पुलिस वाले हो रहे, ये हो रहे, सब तो भ्रष्ट हो रहे। अम्मा जी पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार फिर रहा है, रोजगार फिर रहे। उसके बारे में आप कुछ कहोगे? उसके बारे में कहा जी उन्होंने काम करें, रोजगार दें। तो अब की बार आप किसकी सरकार देख रहे हैं जो आ सकती है? हम तो किसी की भी नहीं देते, चाहे मोदी आओ चाहे राहुल आओ। आप वोट ही नहीं दोगे? ना। ऐसा क्यों? किसी की नहीं देती। आपकी पेंशन आती है? न पैन तो नहीं आती। मैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हमारा कुछ नहीं मानता। अच्छा इसकी तो मैं सर, कटवा दूंगा। 2024 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत का विकास हो चुका है और भारत एक विकसित देश हो चुका है, और दूसरी ओर वे ये भी कहते हैं कि हम 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में खाना दे रहे हैं। अगर भारत विकसित हो चुका है तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों सोते हैं? फिर सरकार को खाना क्यों देना पड़ रहा है? मैं यही तो बात पूछना चाह रहा हूँ। जब विकास हो रहा है और भारत में बेरोजगारी खत्म कर दी, तो ये तो मतलब फ्री का राशन देगा और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। ये तो इनका बहुत बड़ा जुमला है। फ्री का राशन देगा आदमी को जो है, ये हिंदू मुस्लिम पर कर रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है। रोजगार की, विकास की देखिए सर, बात नहीं कर रहे। आम जनता जो होती है, जो अंधभक्त होते हैं, आपने अंधभक्त सुना होगा, वे नॉर्मली ये बोलते हैं कि राहुल गांधी तो बचपन से ही चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, एसी में रहते हैं, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, सड़कों पे धक्के नहीं खाए, तो वे क्या देश को संभाल लेंगे? अब मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये हमारा घर है। अभी राहुल गांधी जी। जी, राहुल गांधी जी के पिताजी जी, राजीव गांधी जी देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया जी, बलिदान दिया जी, ठीक है जी। मर चुके। जी। इंदिरा गांधी जी मर चुके। जी। और ये जो संघ के आदमी जी। है, कभी यहाँ कोई मरे? कहीं लड़ाई लड़ी रही ना? कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो एक और तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक और कांग्रेस के गद्दावर नेता श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। तो इन दोनों चीजों से कोई काम चल पाएगा राजनीति में? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जो है वो कहता है कि भारत जोड़ो जी, प्यार की भाषा बोलो, नफरत की भाषा बंद करो, मिलजुल कर रहो जी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करो जी। सब जैसे पहले थे भाई भाई ऐसे रहो मिलकर। नरेंद्र मोदी जी हर तीसरे दिन में चुनाव प्रचार करते हैं, और चुनाव प्रचार में अपना घोषणा पत्र जारी ना करके पिछले कार्यकाल में जो जो उन्होंने काम किया है हमें गिनवाते हैं। चाहे उसमें उज्ज्वल गैस योजना हो, चाहे किसानों की पेंशन हो, किसान सम्मान निधि के थ्रू जो भी आता है 6,000 रुपये प्रति वर्ष वो हो। तो इन योजनाओं का कोई प्रभाव पड़ेगा आपकी बार मतदाता पर? नहीं, पहले तो बात उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं जी। और जो मैं किसानों की बात करते तो किसान आंदोलन ना होता इतना बड़ा आंदोलन। और किसान जो दिल्ली कूच मतलब के लिए निकले, उन्होंने जेसीबी लगाकर बैरिकेड लगाकर इतना बड़ा ऐसा कर दिया जैसे आतंकवादी आ रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया जी देश को। किसान की तो बात ही नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, नारी की बात नहीं करते जी। तो वो क्या विकास करेंगे? और मैं मंदिर से देश का विकास होगा क्या? वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बना दिया, मंदिर को हम भी मानते हैं, हम भी जय श्री राम को मानते हैं, हम भी कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू का मतलब यह है कि हम जय श्री राम करें सुबह शाम, रोजगार भी चाहिए। सर, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 160 करोड़ लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो यह बनना बहुत बेहद जरूरी था, पर प्रधानमंत्री जी शायद इस बात को भूल रहे हैं कि 160 करोड़ में कुछ करोड़ ऐसे युवा भी है जो पढ़ाई लिखाई के बाद बेरोजगार है। तो क्या वह बेरोजगारी कांग्रेस सरकार मिटा पाएगी? कांग्रेस सरकार बिल्कुल मिटाएगी। और जो बीजेपी है, बीजेपी का कोई काम नहीं है,
सुबह शाम हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की बात करती है। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा, अब जी। तो हिंदू मुस्लिम हो रही है, जी। हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं। अगर जो एक बार सरकार फिर आ गई 24 में, जी संविधान को बदल देगी जी और फिर हिंदू मुस्लिम बंद, जी फिर हिंदू, फिर गुज्जर, जाट, कश्यप, जी। झीमर, SC, इन्होंने आपस में जातियों को बांट देगी और बहुत बड़ी लड़ाई होगी आपस में, देश को बर्बाद कर देगी ये पार्टी। भाजपा को समर्थन करने वाली जनता बार बार कुछ चुनिंदे तथ्यों को सामने रखती है, जिसमें पहला यह था कि विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी श्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाई। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो घर वापसी नहीं होती। दूसरी बात, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच से कुछ विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को भारत के मोदी सरकार वापस लाई। इन बातों में कितनी मजबूती दिखती है? क्या इनके सारे लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो लाई है, चलो वहाँ के यूथ आए हैं, अच्छी बात है। और जो ये अभिनंदन का जो सर्जिकल स्ट्राइक होया, जी। ये बहुत बड़ी साजिश थी। जी, अभिनंदन को वापस ला सकते हैं जी और मीडिया वाले भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, अभिनंदन को हम वापस लाए गए। जी जो पुलवामा कांड होया है, इसको क्यों नहीं खोलते? इस पर क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं? जी। कुछ वर्षों पहले जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको देहाती औरत कह के संबोधन किया था, मजाक में किया तो देहाती औरत है। और आज भारत का युवा, भारत की जनता देख रही है कि जब भी मोदी जी किसी देश में जाते हैं जोर शोर से उनका स्वागत होता है। क्या इस गर्मजोशी में और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सादगी में कुछ अंतर है या कौन मजबूत है? प्रधानमंत्री मनमोहन जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे जी और उन्होंने देश चलाया है, जी। देश चलाने का तरीका जानते हैं। मोदी जी जो है ना, जैसे विदेश जा रहे हैं, विदेश में कुछ हिंदू भी बैठे हैं, भारतीय, उन्हें पहले ही टारगेट किए जाते हैं कि हम आएंगे और आप अपना हिंदू जय श्री राम, हिंदू जय श्री राम करना, सिर्फ यही टारगेट है। और हिंदू टारगेट करते हैं, जय श्री राम करते हैं, ज़्यादा पैसा बर्बाद इसी पे ही हो रहा है। जितना पैसा ये टारगेट करते हैं कि विदेश जाते हैं, बोलते हैं मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने यह कर दिया, वो इतना पैसा इधर उधर लगा रहे हैं। इतना पैसा कहीं कोई फैक्ट्री लगाओ, कोई अच्छा संस्था बनाओ, कॉलेज बनाओ, एम्स बनाओ। और जो बोल रहे हैं कि 70 साल में मोदी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, 70 साल में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो ताला खोला गया था वो राजीव गांधी के समय में खोला गया था ताला। जी अभी ये पता नहीं क्या हो गया, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और बेरोजगारी इतनी हो गई है, बेरोजगारी किसी के जेब में 100 रुपये नहीं मिलते हैं। परेशान हो गई है जनता बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं सरकार एक बात का श्रेय लेती है कि हमने गुंडागर्दी और एक सुरक्षा का माहौल प्रदान किया है गुंडागर्दी को हटा के। उसका कारण ये है कि लोगों की जेब में पैसे ही नहीं रहे तो चोरी नहीं हो रही, या हकीकत है कि सुरक्षा प्रदान हुई है? नहीं, सुरक्षा जो काम हुए हैं उसको हम मानते हैं जी। सुरक्षा प्रदान हुई है। सुरक्षा के साथ साथ जो ये गाड़ी चलाई गई थी, ये अखिलेश जी की देन है। जो 101 नंबर, जी जी ये अखिलेश जी की देन है। जी जो गाड़ी चलाई गई, जो तुरंत फोन करते, ये समाजवादी शासन की है। ठीक है, अच्छी बात है। ये मतलब इन्होंने बेरोजगारी तो इन्होंने बिल्कुल ही बढ़ा दी है। और रही बात उसकी चोरी चकारी कम हुई है, तो बड़े बड़े कांड तो हो ही रही है, जो बड़े कांड है वो तो हो ही रही है। सर, सरकार का कहना यह है कि बेरोजगारी निरंतर बढ़ती रहेगी क्योंकि जनसंख्या में पिछले 10 से 25 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। तो वो तो पहले भी हुई थी कांग्रेस सरकार में बढ़ोतरी की, जनसंख्या में तो हुई थी, वो तब भी रोजगार था। सर, एक बात में मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, आप एक आम नागरिक है, आप जरा बताइए, जब भी कोई इलेक्शंस का कैंपेन स्टार्ट होता है, चुनाव प्रचार शुरू होता है, उसमें कोई भी पार्टी अपनी एक फिक्स सीटों का उच्चारण नहीं करती। भाजपा ही ऐसी क्यों है जो सबसे पहले बोल देती है कि 300 प्लस 400 प्लस? इसमें कोई धांधलेबाजी है या उनको ऐसा आत्मविश्वास है? उन्होंने पता है 400, देखो पहले बोला था हमने 300 पार जी, तो 300 पार हो गई, और अब बोला 400 पार, वो 400 पार नहीं, वो 200 पार भी हो जाए
और 400 पार बोलती है, 300 पार बोलती है, सब उनकी मिली भगत है। और जब इतने खरे हैं, इतने बिल्कुल निष्पक्ष हैं, दौड़ के धुले हुए हैं, तो बैलेट पेपर सब चुनाव करवा दो। सर लोग कहते हैं कि आपकी कांग्रेस सरकार में सर्वजीत जैसे महान सिपाहियों का पाकिस्तान के आतंकवादी सर काट के लेते चले गए थे और आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बस ऐसे ही देख रहे थे, एक टिप्पणी करने के लिए भी न्यूज में नहीं आए। उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होया। मनमोहन जी के शासन में तो बहुत अच्छा कोई वो मतलब किया उन्होंने, टिप्पणी भी हुई, सब चीज हुई, जो कांग्रेस का काम था उन्होंने किया। देखिए, जनता जो आम जनता है, अंधभक्त हो या कोई भी है, कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में हमारे सिपाहियों के सर काट के ले गए और 56 इंच वाले नेताजी आप समझ गए होंगे, उन्होंने 56 किलोमीटर अंदर बढ़कर पाकिस्तान की जो हालत की है वो शायद सब ने देखी। तो ये कोई फैक्टर होगा चुनाव में? कोई फैक्टर नहीं है, सच्चाई पे जाओ। सच्चाई अभी जो है ना, कुछ आदमी है वो टीवी देख रहे हैं, टीवी मीडिया सब बिकी हुई है। अच्छा। सच्चाई जो इस देश में थोड़ी बहुत ही सच्चाई दिखा रही है, वो यूट्यूब दिखा रहा है जी, सोशल मीडिया जी, सब बिके हुए हैं जी। और मैं आपसे बताऊंगा, चीन तो हमारे कुछ कई किलोमीटर अंदर आ चुका है। चीन? हाँ जी सर। अभी सोनम वांगचुक, शायद आप जानते हो, लेह लद्दाख में किस दिन का भूख हड़ताल उन्होंने की है अपनी मांगों को लेकर। क्या आप इससे कुछ परिचित हो इस मुद्दे से? इसके बारे में मैं अच्छा, जी 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 जी। देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है। 400 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था, अब 1100 रुपये का हो चुका है। ये देखो कितनी बड़ी महंगाई है, आम आदमी कहाँ से लाएगा 1000-1100 रुपये। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपको 10 साल पहले 1 लाख रुपए बीघा की जो जमीन थी, आज वो 40-40 लाख रुपए बीघा बिक रही है। तो जब आपका ध्यान महंगाई की ओर है तो आपको मुनासिब दाम भी तो मिल रहे हैं। जमीन के रेट सर्किल रेट बढ़ रहे हैं, सर्किल रेट के हिसाब से उस टाइम जो सर्किल रेट है, इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी भी तो बढ़ा दी है बहुत ज्यादा। वो तो जैसे 5 साल में सर्किल रेट बढ़ते हैं, वो तो ऐसे हिसाब से अब तो होना ही है। तो अब की बार लोकसभा चुनाव के मेन मुद्दे क्या होने वाले हैं? कोई भी आप 2 या 3 मुद्दे आप बता सकते हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे भयंकर जो मुद्दा हुआ जी, बेरोजगारी मुद्दा जी, किसान मुद्दा जी, और नारी का मुद्दा, नारी की सुरक्षा। और महंगाई तो है, बेरोजगारी। और सुनने में हर रोज ये भी आता है कि जो भी सरकार या जो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो या कार्यकर्ता हो, खुलकर बीजेपी के खिलाफ स्पीच दे देता है, अगले दिन उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे लग जाते हैं। तो इससे भारत की राजनीति में एक भय का माहौल है, दहशत का माहौल है। बिल्कुल है, भय का क्या, देश इतना डर चुका है, बोलने से भी बहुत डर रहे हैं देश में। और जो नेता, जो सही नेता, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं, बिजली दी उन्होंने, शिक्षा दी और स्वास्थ्य दिया, इतना अच्छा काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, ये भी जेल में घेर दिए। और सबसे बड़ी बात है, जब ये भ्रष्ट थे तो चुनाव में क्यों जेल में घेरे गए? चुनाव से पहले डालते। बिल्कुल। सहारनपुर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी लगभग आज से 10 दिन पहले आए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पिछली योजना में और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये 2 लड़कों की जोड़ी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी। तो आप इनके भाषण से भ्रमित होकर इनको वोट मत देना, भाजपा को वोट देना। अब मैं आपसे बताऊंगा, देखो कितने बौखलाए हुए हैं, 2 जोड़ी से कितने बौखलाए हुए हैं। जिला सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं, राजनाथ रक्षा मंत्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं। जिला सहारनपुर में कितनी बड़ी, मतलब कितने बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कितने डरे हुए हैं राहुल जी से। तो स्टार प्रचारक आने के बाद कुछ आपको लगता है कि ये सीट निकल जाएगी? बिल्कुल, इमरान यहाँ से बिल्कुल निकल कर जाएगा। इमरान मसूद जो गठबंधन से है, गठबंधन सरकार। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।